सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। ईरानी जहाज़ों पर पाबंदी होगी। दीगर ममालिक के कार्गो जहाज़ों से 20% फीस वसूल की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा, नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके गाहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर ममालिक को आबना हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और नए तरीक़ाकार का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आबना हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनेगा। इस हैसियत से हम आबना हुर्मुज़ में सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की जिम्मेदारी निभाएंगे। ट्रंप की ईरान पर मज़ीद सख्त हमले करने की धमकी। कहा, ईरान ने तयशुदा मुआहदा तोड़ दिया, अब सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी अफवाज की मुश्तरका कमांड और पाज़राना इनकलाब ने सदर ट्रंप की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, आबना हुर्मुज़ के इंतजाम में अमरीकी मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीका के साथ ताउन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाशिंगटन को लॉजिस्टिक मदद फराहम करना ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर होगा। पाज़राना इनकलाब आबना हुर्मुज़ में किसी भी खलल या अदम तहफ़्फ़ुज़ का सख्त जवाब दिया जाएगा। पाज़राना इनकलाब ने वार्निंग देते हुए कहा कि जंग पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ने कहीं भी हमला नहीं किया। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक दिफा के तहत की गईं। अमरीका ने इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी की। कोई शक नहीं, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खत्म हो गई। आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग ने अमेरिका और ईरान को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया। दुनिया की अहम तरीन गुजरगाह पर बेशतर ममालिक की मईशतों का इन्हिसार। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को ही हथियार बनाकर अमेरिका को मुआहदे पर मजबूर किया और बदस्तूर उसे स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर बरकरार रखने का कहा, जबकि अमेरिका आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करके ईरानी मईशत को मुकम्मल मफलूज करने का ख्वाहिशमंद। कशीदगी बढ़ने पर दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने का खदशा। ईरान का जवाबी हमलों में उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन की प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। कुवैत में अली सालिम एयरबेस पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। अहमद अल जाबर फौजी अड्डे पर FPS रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। अमरीका का ईरान के शहर माशहर में ज़राई पानी के पंपिंग स्टेशन पर हमला। सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 4 अफराद जख्मी। सिरिक, बंदर अब्बास, जजीरा खुशम और जाफिक में भी धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की तस्दीक कर दी। यकम मार्च को कुवैत पर ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक, 30 जख्मी हुए। हमले में बच जाने वाले अमरीकी फौजियों के अपने जर्नल्स पर संगीन इल्जामात। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी फौजियों के हवाले से लिखा, फौजी क़यादत को इल्म था कि कुवैत में अमरीकी अड्डा गैर महफूज है। वार्निंग के बावजूद बार बार नज़रअंदाज किया गया। मुनासिब दिफाई निज़ाम के बगैर गैर महफूज मकाम पर फौज तैनात की। हमले के बाद सीनियर कमांडर्स भाग गए। जख्मियों के तिब्बी इनखला का मौसर इंतजाम नहीं किया गया। दाखिली तहकीकात में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। पेंटागन में किसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने रियासत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और उनके वालिद साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और दीगर आला हुकाम भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम अमीर की दूरंदेश क़यादत, मुदब्बिराना बसीरत और कतर की गैर मामूली तरक्की को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए उनकी गिराक़दर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मरहूम अमीर की गर्मजोशी, शफ़क़त और दरीना मोहब्बत को याद रखा जाएगा। अमीर कतर शेख तमीम ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद आसिम मुनीर का तुर्की पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3.3% इजाफा। अमरीकी WTI की कीमत में $2.40 का इजाफा, फी बैरल कीमत $74 तक पहुँच गई। आलमी मार्केट में सोना $47 सस्ता, फी औंस कीमत $4065 पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2315 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स 1,79,927 पॉइंट्स पर बंद। इस्लामाबाद में नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। खवातीन के लिए अपना रोजगार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है। तालीम, सेहत और रोजगार खवातीन के बुनियादी हुकूक हैं। खवातीन को बेहतर सेहत सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उनके लिए महफूज और मसावी मौक़े की फराहमी पाकिस्तान की हुकूमत की तरजीह है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, OIC ममालिक ऐलानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात यकीनी बनाएं। खवातीन को तरक्की के अमल से अलग रख कर पायदार तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, खवातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। लाखों खवातीन आज भी तरक्की की राह में मुख्तलिफ रुकावटों का सामना कर रही हैं। फितना ख़ारिज के खिलाफ पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 8 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। विफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुक्म तनाई भी खत्म करके सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने कहा, मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। अलिफ तैला की कहानी फैसले में नहीं दिखेंगे। नई गाज डैम तामीर केस, विफाकी आईनी अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात को कलअदम करार दिया। विफाकी आईनी अदालत के फैसले के मुताबिक डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने लिखा, डैम तामीर के मुआहदे में तय तरीक़ाकार के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। हाई कोर्ट के कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। तवक्को है फ्रीक असल मुआहदे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के बाद अपीलें कहाँ सुनी जाएंगी। अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत की ज़ेर इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जमा जवाब के मुताबिक ज़ेर इल्तवा अपीलें और जमानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम से हाई कोर्ट के बाद नैब अपील सुनने का इख्तियार आईनी अदालत को दिया गया। पंजाब में 12 अद्वयात और तिब्बी मसनूआत के मुख्तलिफ बैजेस के हवाले से अलर्ट जारी। शहरी मुतल्लिका अद्वयात के मुतल्लिका बैजेस का इस्तेमाल फौरी बंद कर दें। ड्रग टेस्टिंग की रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्केट में कसरत से इस्तेमाल होने वाली मारूफ एंटीबायोटिक दवा एजोमैक्स लेबॉर्ट्री टेस्ट में जाली साबित हो गई। पेट के अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा ज़ोपेट भी जाली निकली। होम्योपैथिक गोलियाँ बेलाडोना में खतरनाक हद तक स्टेरॉयड की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। फेस वाइटनिंग क्रीम डर्मोटीन में भी मिलावट शुदा निकली।